स्वागत है बच्चों आपका गणित की भाषा चैनल में। यहाँ हम गणित को सीखते हैं आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो आइए सीखते हैं। तो आज का सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि से 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभाज्य गुणनखंड विधि पर मैं 2 वीडियो पहले ही डाल चुका हूं। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लीजिए, तब आपको इस वीडियो को समझने में और आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से हम भाग करेंगे। 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो हम 14 में देंगे 7 बार, और 2 का भाग 4 में 2 बार। फिर 2 का भाग 7 में 3 बार, एक शेष बचेगा और इस शेष के आगे इस संख्या को हम लिखेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 12। तो 12 में 2 का भाग 6 बार, फिर 2 का भाग 3 में 1 बार और एक शेष बचेगा और ये अगली संख्या इसके आगे आएगी तो संख्या बनेगी 16। तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग देंगे 2 नम्मा 18। फिर अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा। 3 का भाग 3 तियां 9 और 3 का भाग 3 में 1 बार। अब बच्चों जैसे हमें नीचे 1 प्राप्त हो जाए तो यहां पर हमारी अभाज्य गुणनखंड प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। आइए अब इसको आगे लिखते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड। अब 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? ये जितने भी हैं ये संख्याएं सब अभाज्य गुणनखंड है 144 के। तो आइए इसको लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। बच्चों यहां तक तो ये सवाल है अभाज्य गुणनखंड का, पर आज हम सीख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो वर्गमूल के लिए हम क्या करेंगे, इन गुणनखंडों के 2-2 के जोड़े बनाएंगे। 2-2 के जोड़े बनाएंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, इस प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या को बाहर ले लेंगे। 2 इस जोड़े से लिया 2 और ये है 3 का जोड़ा तो इसमें से आएगा 3। और अब क्या करेंगे, अब इनको हम गुणा कर देंगे। गुणा करने पर क्या होगा, 2 दूना 4 तियां 12। इस प्रकार हमको जो संख्या मिली 12। तो ये 12 क्या है, ये 12 हमारे 144 का वर्गमूल है। तो इस प्रकार हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीख लिया है। तो आइए इसे एक और सवाल से समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो फिर हम सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड करेंगे। 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 5 में 2 बार, एक शेष बचेगा और ये अगली संख्या जो 6 है इस शेष के आगे आ जाएगी। ठीक है, अब जो संख्या बनी उसको हम 2 से भाग करेंगे। तो 2 का भाग 16 में 8 बार। फिर 2 से भाग करेंगे तो 1 में नहीं जाएगा तो 12 में देंगे 6 बार और 2 का भाग 8 में 4 बार। फिर 2 से भाग करेंगे 6 में 3 बार, 2 से 4 में भाग करेंगे 2 बार। फिर 2 से भाग करेंगे 3 में 1 बार, एक शेष बचेगा, उसके आगे हम इस संख्या को लिखेंगे तो ये 12 बना। 2 का भागा 12 में 6 बार। फिर 2 का भाग 16 में 8 बार, 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार और 2 का भाग 2 में 1 बार। तो इस प्रकार अब हम लिखेंगे कि हमको 256 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले। ये जो है ये सब जो है 256 के अभाज्य गुणनखंड है। तो आइए इनको लिखते हैं। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 2 गुणा 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 2। अब क्या करेंगे, अब इनका जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, जोड़ा बना लिया। अब इस जोड़े में से एक एक संख्या बाहर ले लेंगे। 2 2 2 और 2। अब इनको क्या करेंगे, अब इनको गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो हमको संख्या मिली 16। तो इस प्रकार हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 का वर्गमूल मिल गया 16। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना अब आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए गणित की भाषा चैनल से। थैंक यू।